पे आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था जो पाइथन का कुछ इंट्रोडक्शन था, तो वहाँ पे आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया देखेंगे, सेट इन पाइथन देखेंगे। सेट से शुरू करते हैं, ठीक है। और सेट में आप लोगों को पता होगा कि सेट में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से ही कि सेट्स में यूनियन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो सेट हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, वही सेट हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, समय वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने इस पे और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सेट इन पाइथन होता क्या है? देखिए, होता ये है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अ सेट इज एन unordered collection data type that is iterable, mutable and has no duplicate elements। सेट जो होते हैं वो इटरेबल हो सकते हैं लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रख सकते। पाइथन सेट क्लास रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल notations of a set। The major advantage of using a set as opposed to a list is that it has a highly optimized method for checking whether a specific element is counted in the set. This is based on the data structure known as a hash table. Since sets are unordered, we cannot access items using indexes like we do in list, ठीक है। तो जो सेट्स होते हैं वो हमारे लाइक एज अ डेटा स्ट्रक्चर में हैश टेबल की तरीके से यूज होते हैं और हम इनको जो है इंडेक्सेस लिस्ट की तरह जो है यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत बड़ा एक डेटा है और उस डेटा में से आपको कुछ सेट ऑफ अमाउंट डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देखेंगे। क्यों करते हैं इसके लिए भी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे सेट्स का क्या यूज होता है, ठीक है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से पढ़ रखी हैं और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है शेयर करें अपने दोस्तों के माध्यम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग पाइथन सेट। होता क्या है? अ सेट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स मतलब जो सेट में एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। ये आप यूज देखिएगा, ये कर्ली ब्रेसेस है, इसी के अंदर में सेट को रखा जाता है सेपरेटली बाय कॉमा और बाय यूजिंग द बिल्ट इन सेट फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये यूज होगा। तो आप कर्ली ब्रेसेस में कोई भी जो है आप सेट रखेंगे, उसमें जो भी एलिमेंट्स रखेंगे वो कामा से सेपरेट करेंगे, ये चीज़ याद रखिए। और सेट के जो हमेशा एलिमेंट्स होंगे वो इसी कर्ली ब्रेसेस में रहेंगे। हिंदी वाले जान ले, इसको महिला ब्रैकेट बोलते हैं हम, जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, ठीक है, वो लोग इसको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। तो इंटीजर, फ्लोट, टपल और स्ट्रिंग के बारे में हमने पहले ही बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। बट a set cannot have multiple element like list, set और directories as an its element, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो सेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिस्ट की तरीके से मल्टीपल नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे हमने दिया एक सेट जो है वो इंटीजर की तरीके से प्रिंट कराना है हमको। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने माई सेट दे दिया है, ठीक है। और इस माई सेट ये क्या है, हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारा सेट का डेटा स्टोर होगा। तो इसमें हमने जो है जो 1 2 3 वैल्यू ली है उसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है और क्या किया है, हमने इसको जो है कॉमा से अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट माई सेट। तो ये क्या करेगा, ये माई सेट के डेटा को जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा हमने सेट लिया है मिक्स डेटा टाइप में। मिक्स डेटा टाइप में दो तरीके से हमने लिया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, उसके बाद में ये स्ट्रिंग की वैल्यू है हेलो, उसके बाद में 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट सेट लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को हम कहाँ पे देखेंगे, अपने पाइथन पे। आज मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये वर्ड की फाइल पे आपका जो है कंटेंट है, ठीक है। तो इससे जो ये नीचे रेड लाइन्स आ रही है तो ये एरर्स नहीं है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो
इसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं, आप लोगों को पता होगा वर्ड की फाइल में, ठीक है, पीडीएफ नहीं क्रिएट हो पाई किसी रीजन से, तो उसके लिए कोई बात नहीं, पढ़ना आपको एक माध्यम मिल रहा है, सारी चीज़ें वही मिल रही, ठीक है, तो उसको जो है थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, आप बस डेटा पे और लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रोग्रामिंग करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने वो प्रोग्राम लिख लिया, और उस प्रोग्राम को लिखने के बाद में आप यहाँ पे समझ रहेंगे, देखिए एक हमने ये वेरिएबल में डेटा ले लिया इंटीजर टाइप का, दूसरा वेरिएबल ले लिया जहाँ पे हमने 3 तरीके का डेटा ले लिया, इंटीजर ले लिया, फ्लोट ले लिया और स्ट्रिंग ले लिया, दोनों को हमने प्रिंट करा लिया। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, ये वाला आउटपुट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल को कॉल किया है, वेरिएबल में डेटा स्लाइस किया है, और यहाँ पे हमने प्रिंट में वेरिएबल को कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ सेकंड स्टेप में भी वही हुआ। चलिए रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा सही से, तो रेंज में हम आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया, और इधर से भी आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं इसको, हमने प्रोग्राम को लिख लिया और इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए अब क्या आ गया, जो पहले प्रिंट माई सेट था इसने माई सेट के डेटा को यहाँ पे दे दिया है, और जो दूसरा माई सेट का डेटा था इसको यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी ऑल्सो, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो चलते हैं अपने डेटा पे। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, और ये देखिए यहाँ पे हमने आउटपुट लिखा था, हम चाहते तो ऐसे ही बता देते, लेकिन जो है ये प्रोग्राम रन करके दिखाना जरूरी था, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा कि क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट इज अ बिट ट्रिकी, ठीक है। तो एम्प्टी सेट में कुछ करना नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस को आपने जो है ओपन करके उसमें कोई डेटा नहीं डाला, और उसमें क्या किया, जिस वेरिएबल में आपने जो एम्प्टी सेट को स्टोर करा है उसको बाद में आपने कॉल कर लिया, वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी एम्प्टी सेट कर्ली ब्रेसेस विल बी मेक एन एम्प्टी डायरेक्टरी इन पाइथन टू मेक अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट्स, यूज द सेट फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बता दी है, आप देख लीजिएगा। अब इसका जो है एम्प्टी सेट का है, यहाँ पे प्रोग्राम हमने बताया, देखिए एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने एम्प्टी सेट कर्ली ब्रेसेस डाल दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी, और उसके बाद में क्या किया हमने, टाइप ए कर दिया। टाइप ए का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद ए को हमने कॉल कर लिया, फिर ए को हमने टाइप करा दिया, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट किस तरीके से काम करेगा, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद में आउटपुट तो नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया है, और लिखने के बाद प्रोग्राम को हमने यहाँ से रन करा है। देखिए ये बता रहा क्लास डिस्ट्रिक्ट है और क्लास सेट है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, ये दोनों चीज़ें हमारी एम्प्टी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एम्प्टी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नीचे आउटपुट भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद में मॉडिफाइंग अ सेट इन पाइथन, मान लीजिए कि किसी भी सेट को मॉडिफाई करना है पाइथन में, तो किस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमको कुछ दूसरा डेटा डालना है या कुछ भी करना है, तो ऐसे डेटा के लिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। सेट आर म्यूटेबल हाउएवर सिंस दे आर अनऑर्डर्ड इंडेक्सिंग हैज नो मीनिंग, ठीक है। अगर वो अनऑर्डर्ड है या इंडेक्सिंग है तो उनका कोई जो है इंडेक्सिंग हैज नो मीनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। वी कैन नॉट एक्सेस और चेंज एन एलिमेंट ऑफ एन सेट यूजिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, सेट डेटा टाइप डज नॉट सपोर्ट इट, क्योंकि जो सेट डेटा टाइप होते हैं वो स्केलिंग और सॉरी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वी कैन ऐड अ सिंगल एलिमेंट यूजिंग द ऐड मेथड, ठीक है। मेथड जो भी होता है वो आपके छोटे ब्रैकेट के साथ में, स्मॉल ब्रैकेट्स में के साथ में कॉल होता है मेथड, एंड मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग द अपडेट मेथड, द अपडेट मेथड कैन टेक टपल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग्स or the other sets of argument, in all cases duplicates are avoided, ठीक है। ये सारी चीजें यूज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपके डुप्लीकेट डेटा सेट्स होते हैं उनको ये अवॉइड कर देता है, ठीक है। प्रोग्राम देखते हैं, और प्रोग्राम को जो है हम लोग वहाँ पे पहले अपने इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम को किया जाएगा। एक एक चीज़ हम समझाते रहेंगे, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ से हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमने कमेंट्स के जो भी दे रखे हैं, देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो कमेंट हमने दिया है इनिशियलाइज सेट, तो यहाँ पे हमने माई सेट में क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। इसमें 2 वैल्यू डाल दी हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा, जब हम लोग देखेंगे इफ़ यू अनकमेंट लाइन 9, ठीक है। ये देखिए तो होगा क्या, अगर आप इसको कमेंट नहीं करेंगे तो
जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे क्या किया, माई सेट में एक और 3 वैल्यू डाल दी। अब हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, बीच में 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, क्योंकि हमको जो है एक अपडेटेड डेटा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे एक और वेरिएबल ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया है, माई सेट डॉट ऐड टू। ऐड क्या है, ऐड एक आपका मेथड है जिसमें हमने वैल्यू को डाल दिया। अब क्या करेगा, प्रिंट माई सेट। तो होगा क्या कि माई सेट जो है पहले हमने वेरिएबल को, सॉरी माई सेट जो पहले हमने ले रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला माई सेट, इसमें हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया कितनी, 2 वैल्यू, किसके बीच में, इस वाले सेट के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से प्रिंट माई सेट कर लेंगे, तो हमारा वो वैल्यू 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कि हमको एक और वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, 1 2 3 की जगह एक और वैल्यू चाहिए थी 1 2 3 4, या फिर 2 3 4, जिस तरीके से आप डेटा को अपडेट करेंगे, ठीक है, जो भी आप वैल्यू डालना चाहें। तो देखिए अपडेट में जो जो वैल्यू आप डालेंगे उसको लिखने का मेथड ये है कि आप बड़े ब्रैकेट्स के अंदर ही जो है वो वैल्यू लिखेंगे जिसको अपडेट करना होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंट माई सेट, ठीक है। प्रिंट माई सेट मतलब आप माई सेट की वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि आपको फिर से वैल्यू अपडेट करनी है, किसकी, माई सेट की वैल्यू। तो क्योंकि आपने अभी तक पहले जो माई सेट डिफाइन किया था उसमें डेटा डाला, डेटा डालने के बाद में उस वैल्यू में अपडेट किया, मतलब वैल्यू ऐड की, ऐड करने के बाद उस वैल्यू को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद अब टोटल वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, वो जो लिस्ट हमारी बन गई है, ठीक है, डेटा आइटम्स की, अब उसमें हम अपडेट कर रहे हैं कौन सी, माई सेट डॉट अपडेट। कौन कौन सी वैल्यू आपको डालनी है, 2 टाइप की वैल्यू होगी, 4 5 अलग होगा आपका, ठीक है, उसके बाद 1 6 8। इसके बाद में ये वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी। अब फिर हम माई सेट को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। क्यों माई सेट को प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि माई सेट में वो सारी वैल्यू अब अपडेटेड हो चुकी होंगी जो हमने बार बार अपडेट किए, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या आउटपुट इसका आने वाला है, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम को रन कराया, देखिए पहले क्या आया था 1 3, क्योंकि 1 3 डाला, दोबारा और प्रिंट करा लिया, दोबारा क्या किया हमने, अपडेट किया था, अपडेट में क्या ऐड किया था 2 वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 2 ऐड होके आ गई। उसके बाद में फिर हमने वैल्यू को अपडेट किया था 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गई। उसके बाद में अब क्या किया, फिर हमने 1 2 3 था, अब देखिए यहाँ पे 4 5 था और 6 8 था, तो हमने क्या किया, अपडेट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 8। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमने लास्ट में वैल्यू अपडेट की है उसमें 4 5 अलग सेट में है, 1 6 8 अलग है, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 पे ध्यान दीजिएगा, 1 यहाँ भी है आपका और 1 आपका यहाँ पर भी है सबसे ऊपर, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 1 यहाँ पर भी है। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा था कि कभी भी जो सेट में वैल्यू होती है वो क्या होती है, कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इसीलिए जो लास्ट सेट आपका प्रिंट हुआ है, ठीक है, अपडेटेड वैल्यू, उसमें हालांकि हमको डबल वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए थी 1 की, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेट की जो प्रॉपर्टी है, द सेट हैज बीन यूनिक वैल्यू नॉट डुप्लीकेट, ओके। When any type of duplicate value, then remove automatically and present the unique set, okay। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो आप हमें बताएं, हम अपनी टेक्निक थोड़ी सी और चेंज करेंगे समझाने के विषय में, और सोचेंगे कि नया तरीका कैसे लाया जाए कि जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। थ्योरी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस देखें, और जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है या अनुवाद में कोई दिक्कत है तो हमसे बोलें, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जिसमें आप हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिख सकते किसी भी चीज़ को, जैसे सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, इन सब चीज़ों को आप हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा और हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जो आप लिखेंगे और पढ़ेंगे और बोलेंगे वो एक्चुअल में इंग्लिश ही होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो हिंदी को प्रिफर तो करें क्योंकि हमारी मातृभाषा है, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम में इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो जिससे आपकी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सुधार हो सके। बाकी मुझे सुधार करने के लिए जहाँ पे ज़रूरत है आप लोग सजेस्ट करिए, और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको मैं दूर करूं और आप लोगों के लिए परफेक्ट मैटर बना के दे सकूं। ठीक है, तो चलिए
बढ़ते हैं अपने मैटर पे। तो ये आपने आउटपुट देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे एक नई हेडिंग, नया प्रोग्राम और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हमको क्या करना है, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। मान लीजिए हमें कोई सेट से एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके पहले कुछ देख लेते हैं वैल्यूज किस तरीके से लिखी गई हैं, क्या क्या है इसके बारे में, फिर हम लोग प्रोग्राम पे बढ़ेंगे। ठीक है, अ पर्टिकुलर आइटम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेट यूजिंग द मेथड डिस्कार्ड एंड रिमूव। ठीक है, दो मेथड हैं यहाँ पे, दोनों में से एट अ टाइम कोई एक को ही आप यूज कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। डिस्कार्ड मतलब वैल्यू को खत्म कर देना, हटा देना। रिमूव का मतलब भी यही होता है, वैल्यू को खत्म कर देना या हटा देना। ठीक है, कहाँ से, आपके डेटा सेट से। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द डिस्कार्ड function leaves a set unchanged if the element is not present in the set. On the other hand, the remove function will raise an error such as a condition if element is not present in the set. ठीक है, कहने का मतलब दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन अगर आप डिस्कार्ड करेंगे तो वैल्यू में अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको हटा देगा। अगर आप जो है रिमूव करेंगे और रिमूव में कोई वैल्यू नहीं है तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोग्राम पे पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव यहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, और प्रोग्राम के थ्रू जब हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को पता चल पाएगा एक्चुअल में कि किस तरीके से इस प्रोग्राम में जो है चेंजेस होती हैं और डिस्कार्ड और रिमूव का क्या मतलब होता है। पहले तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, लिखने के बाद देखिए यहाँ पे हमने एक माई सेट नाम का जो है वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करती है 1 3 4 5 6 2 नहीं, इसमें यहाँ पे जब हम अपना प्रिंट कराएंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। अब क्या करना है, हमको डिस्कार्ड करना है 4 वैल्यू। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद प्रिंट सेट। अब ये क्या करेगा, जब फंक्शन जो प्रोग्राम हमारा रन होगा तो यहाँ पे इस डिस्कार्ड को कॉल करेगा। डिस्कार्ड में देखेगा कौन सी वैल्यू है जिसको डिस्कार्ड के लिए बोला जा रहा है, तो ये माई सेट में जाएगा, क्योंकि माई सेट डॉट डिस्कार्ड हमने कॉल किया है, तो माई सेट में जाएगा और माई सेट में वैल्यू चेक करेगा, क्या 4 है, 4 को रिमूव करेगा। उसके बाद माई सेट की वैल्यू 1 3 5 6 प्रिंट करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, उसके बाद में माई सेट डॉट रिमूव 6, उसके बाद में ये यहाँ पे फिर माई सेट को कॉल करेगा और देखेगा 6 वैल्यू है कि नहीं है। अगर 6 वैल्यू होगी तो उसको रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर हम अपने सेट को प्रिंट करा देंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू कौन सी बचेगी, 1 3 5। क्यों, क्योंकि 4 और 6 हमारा रिमूव हो चुका होगा। उसके बाद में अब डिस्कार्ड करेंगे 2, उसके बाद प्रिंट कर लेंगे। क्या 2 वैल्यू है हमारे पास में, नहीं है। अगर 2 वैल्यू हमारे पास में नहीं होगी तो क्या करेगा, एरर देना चाहिए। ठीक है, अगर हो तो रिमूव कर दे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ठीक है, ये देखिए एरर दे दिया। क्यों एरर दिया, क्योंकि यहाँ पे माई सेट डॉट रिमूव 2 के लिए हमने बोला है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 है ही नहीं। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के ये दोनों चीज़ें बताई थी कि अगर आपके सेट में कोई चीज़ है ही नहीं और आप उसको निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, आपसे कोई कह रहा है हमको 500 दे दो, आपकी जेब में 200 रुपये ही हैं, तो 500 कहाँ से दोगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप उनके पास 500 रुपये हैं और 500 रुपये में जो है 100 की एक नोट है, मतलब 100 की 5 नोट, टोटल 500 हैं। लेकिन कोई बंदा कह रहा कि आपकी जो जेब में नोट हैं उसमें से हमने 200 रुपये की नोट निकाल ली। तो भाई जब 500 के रुपए के 100 के नोट ही थे तो 200 की नोट कहाँ से निकालोगे, तो गलत बताएगा ना। यही कंडीशन है कि आपके जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपने कहा कि 2 वैल्यू रिमूव कर दो। अब जब 2 है ये नहीं है तो कहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, तो प्रोग्राम समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर प्रोग्राम समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार, इसमें हमने मॉडिफाई किया है और देखते हैं अब क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अब हमने इसको देखिए यहाँ पे रन कर दिया, 2 वैल्यू डाली और हमने रन किया और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। आउटपुट देख लीजिए आप लोग, देखिए पहले क्या आ रहा था, हमारा एरर आ रहा था। ठीक है, एरर आने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर हमने जब दोबारा से रन कराया तो पहले में क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 आ रही है। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया था, भैया वैल्यू को डिस्कार्ड कर दो, मतलब खत्म कर दो 4। तो पहले में से 4 वैल्यू आई तो जो दूसरा हमारा आउटपुट आया वो कितना आया, 1 2 3 5 6 आया।
फिर हमने कहा वैल्यू को रिमूव करो 6। रिमूव और डिस्कार्ड दोनों एक ही तरीके से काम करता है, कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों को आप जो है एक जगह एक प्रोग्राम में अलग अलग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि रिमूव की जो है अगर यूज करेंगे तो डिस्कार्ड यूज नहीं कर सकते, डिस्कार्ड यूज करेंगे तो रिमूव यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक ही साथ दोनों यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एक बार आप डिस्कार्ड यूज कर लीजिए, एक बार आप रिमूव यूज कर लीजिए, जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम में बताया है और बता रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो है हमने क्या किया था कि सेट से रिमूव 6 वैल्यू हो गई, फिर हमने वैल्यू को प्रिंट करा लिया था, अपने सेट को प्रिंट करा लिया था, तो 1 2 3 5 आ गया। उसके बाद में हमने लास्ट में लिखा कि भैया आप रिमूव कर दो 2 वैल्यू, तो हमने रिमूव करा दिया 2 वैल्यू। तो 2 वैल्यू पहले थी हमारी, ठीक है, फिर थी 2 वैल्यू, फिर थी 2 वैल्यू, लेकिन लास्ट में जब हमने रिमूव कराया वैल्यू को तो क्या आ गया 1 3 5 आ गया। तो इससे अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स, मतलब पाइथन से अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स आप सी में भी और सी प्लस प्लस में भी नहीं सीख सकते थे। रीजन ये था कि वहाँ पे कोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाइथन में कुछ कोडिंग नहीं, कोडिंग इसलिए पाइथन में कम है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो फंक्शंस वगैरह हैं इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी सेव हैं। अगर हमको सी प्लस प्लस की फाइल्स में कुछ भी करना था तो उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता था, हैज स्टूडियो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन, कहीं कहीं पे जो है मैथ डॉट एच, मैथ के फंक्शंस के लिए कॉल करने के लिए, मतलब अगर हम लोग आप कह सकते हैं कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स अगर निकालना होता था तो मैथ डॉट एच का प्रयोग करते थे। अगर हमको ग्राफिकल कुछ प्रोग्रामिंग करनी थी तो वहाँ पे ग्राफिक्स डॉट एच का यूज़ करते थे, ठीक है। आईओ स्ट्रीम का भी यूज करते थे। तो जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट ने सी और सी प्लस प्लस पढ़ रखी है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हुई, बाद में आगे देखते हैं कि क्या करना है। ये प्रोग्राम आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। तो आपको वीडियो में मिल जाएगा और ये इसका आउटपुट है। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं संभव है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इसका आउटपुट हमने दिया और जो मॉडिफाई करके दिया वो ये है, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप लोग, तो ये पूरा आउटपुट है इसका। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाइथन सेट ऑपरेशंस, ये हमने शुरुआत में ही बताया था कि ये यूनियन है, यूनियन में जो है पूरी वैल्यू ली जाती है। मतलब ए वैल्यू हमने दे दिया जो सेट में है और जो सेट में बी वैल्यू वो हमने दे दिया। अब क्या करेगा, सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पहले हमने बता रखा कि सेट में जो भी वैल्यू होगी वो डुप्लीकेसी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आपको प्रिंट होके आनी चाहिए, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 7 8, ठीक है। लेकिन डुप्लीकेसी कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, 4, यहाँ पे देख लीजिए 2 जगह है, और आप 5 देख पा रहे होंगे, 5 यहाँ पे 2 जगह है। तो जब हमारे अगर हम प्रोग्राम इस पे बनाएंगे तो प्रोग्राम में हमारी कौन कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 1 to 8 आनी चाहिए विदाउट डुप्लीकेसी, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं यहाँ पे, sets can be used to carry out mathematical set operations like union, intersection, difference and symmetric difference we can do with operators और methods, ये भी methods के थ्रू ही कॉल होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फिगर बना है, एक वैल्यू ए में है, एक वैल्यू बी में है, कुछ पार्ट ए और बी का इसने शेयर कर रखा है, ठीक है। तो ये यूनियन है, होता है। अगर यहाँ पे शेयरिंग पार्ट में कोई वैल्यू होगी तो वो ए की भी होगी और बी की होगी। लेट अस एग्जांपल, इफ वी हैव राइट हियर 4, देन यू अंडरस्टैंड ए हैव शेयर द 4 with b, it means b also have 4 and a also have 4, but if we have separate both a and b, then using 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 5 6 7 8, ठीक है। if we have applied the union concept, then the common value has used only and only one time, okay, not duplicacy। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में यूनियन ऑफ ए एंड बी आर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एंड बोथ सेट, जो मैंने बता दिया है वो यहीं पे लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रोग्राम को रन कराने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इतना समझा दिया है इसमें, फिर भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, ध्यान दीजिएगा।
ए ले लिया है हमने, ए में वैल्यू डाल दी है, बी में वैल्यू डाल दी है, और हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ऑपरेटर्स का यूज कर लिया। अब इसको जो है यूज जो है कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने यूनियन लिया था तो यूनियन के लिए ये साइन लगता है। अब देखिए वैल्यू हमारी डुप्लीकेसी नहीं आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जो वैल्यू होगी हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप यहाँ इस प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं। जिसको ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा, कर लीजिएगा नोट, लेकिन नोट जरूर करिएगा। अब इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन में ए और वैल्यू क्या होती है, वो सेम ही होती है, लेकिन इंटरसेक्शन में वो पार्ट जो ए और बी के मध्य में होता है वो वैल्यू को वो नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर कॉमन इन बोथ द सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन इज प्रेफर्ड यूजिंग एन ऑपरेटर सेम कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग द इंटरसेक्शन मेथड। यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो देखते हैं इंटरसेक्शन मेथड में क्या आएगा। ठीक है, वो वैल्यू आएगी जो दोनों में कॉमन होगी केवल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेपरेट वैल्यू को वो हटा देता है और जो दूसरी वैल्यू होती है कॉमन वाली वैल्यू उसी को ये रखेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू बीच में होगी मध्य में होगी उसी वैल्यू को ये लेगा। ठीक है, देखिए ए में हमने क्या डिफाइन किया, वही वैल्यू 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8। अब इंटरसेक्शन में हमने एंड लगा दिया, एंड मतलब या तो ये या तो ये। ठीक है, मतलब बोथ की वैल्यू लेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 और 5 आ रही, क्यों, क्योंकि 4 और 5 ए में भी है, 4 और 5 बी में भी है। तो ध्यान रखिएगा ए और बी की जो वैल्यू होती है इंटरसेक्शन में, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है, ठीक है, वो वैल्यू आती है। आउटपुट और प्रोग्राम आपके सामने है, आप जिसको है इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सेट डिफरेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नई वैल्यू, नया कॉन्सेप्ट सेट डिफरेंस। मैथमेटिशियन जो भी होंगे, जितने भी लोग होंगे हमारे मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी पढ़े हैं, वो उनको पता होगा कि सेट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेट डिफरेंस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका एक सेट ए है और एक सेट आपका बी है, तो क्या करेंगे, ए में से ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे। समझ में आ रहा है, प्रोग्राम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ अ सेट बी फ्रॉम ए, सेट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है अगर किसी के बीच में साइन नहीं होता, तो a माइनस बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर ओनली इन a बट नॉट b। इसका मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो केवल a में हो लेकिन b में ना हो। सिमिलरली b माइनस a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट इन बट नॉट इन a, मतलब कि ये ऐसी वैल्यू जो b में हो लेकिन a में ना हो। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, तो अब डिफरेंस देखेंगे हम लोग और इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम प्रोग्राम को अपने पाइथन में लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारी पाइथन है और यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिख लिया। दो हमने सेट्स ले लिए ए और बी और हमने प्रिंट करा लिया ए माइनस बी। अब मतलब कि ऐसी वैल्यू जो ए और बी में हो, ठीक है, वो माइनस कर देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आउटपुट इसका। देखिए 1 2 3 ए में है, ठीक है, और क्या है आपका 1 2 3 4 5 और बी में क्या है 4 5। अब क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, वैल्यू ये मैच कर रही है आपकी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब कभी आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि 6 7 8 क्यों नहीं लिया, भाई हमने कॉल किया है ए की वैल्यू, ए की ऐसी वैल्यू जो बी में हो। ठीक है, तो रिमूव कर दे। ए की ऐसी वैल्यू जो बी में हो वो रिमूव कर दे, लेकिन ए में जो वैल्यू है वो वैल्यू ना हटे। ठीक है, बी में जो वैल्यू हो लास्ट की ए में ना हो तो उसको प्रिंट ना करे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख लिया कि ए माइनस बी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये प्रोग्राम हो गया आपके सामने, ये इसका आउटपुट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, और देखेंगे कि और क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया सेट सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फिगर है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बारे में भी देख लेते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। Symmetric difference of A and B is a set of element in A and B but not in both, excluding the intersection।
ठीक है। ऐसी वैल्यू जो ए और बी दोनों में हो लेकिन एक साथ ना हो। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ए एंड बी एलिमेंट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी बट नॉट बोथ। ए एंड बी दोनों में हो लेकिन दोनों में ना हो, कहने का मतलब क्या है, एक ऐसे एलिमेंट जो डिफर करें दोनों से, मतलब कि मिडिल पार्ट में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये समझ लीजिए। ठीक है, सीधा सा अगर सिंपल सा फंडा आपको याद करने का है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे कोई वैल्यू, ये जो आपका व्हाइट पार्ट दिख रहा है जहाँ पे आपको माउस दिख रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट इनिशियलाइज ए एंड बी, तो ए में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर ली, बी में भी वही वैल्यू इनिशियलाइज कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोग्राम कर लेंगे और इसको रन करा के देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज किया वही, और बस आपको ये ऑपरेटर से याद रखने की किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 6 7 8 कौन कौन सी वैल्यू रिमूव हुई भाई, ये और ये, मतलब कि 4 5 और 4 5। ठीक है, यही वैल्यू क्या थी, मिडिल में थी। ठीक है, तो मिडिल में वैल्यू थी। एक बार फिर से फिगर पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको लिखना है, यहाँ पे इस ए वाले पार्ट में तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4 5 6 7 8, तो 4 5 यहाँ पे आएगा कहीं, तो ए भी ये 4 5 यूज कर रहा है, बी भी यूज कर रहा है, तो जो वैल्यू इसमें प्रिंट होगी वो यहाँ की वैल्यू को छोड़ के प्रिंट होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो लेंदी हो रहा है लेकिन समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वीडियो को मत देखिए, जिसको ज़्यादा बोरिंग लगती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अदर पाइथन सेट मेथड्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमने बता दी हैं, लेकिन सारी वीडियो के थ्रू बताना पॉसिबल नहीं है। मैं मेथड्स दे दे रहा हूँ, आप लोग कॉल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है। जैसे ऐड में हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से ऐड का यूज़ करेंगे तो एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा, क्लियर मतलब खत्म हो जाएगा। कॉपी करेंगे, अगर कॉपी का यूज़ करेंगे तो जो पहले ए में है वो बी में एलिमेंट कॉपी होकर के आ जाएगा, डिफरेंस में माइनस कर देगा। अगर डिफरेंस करना है, डिफरेंस करने के बाद अपडेट करना है, तो वो क्या करेगा, इस सेट में अपडेटेड वैल्यू को यूज कर के जो है अपडेट कर देगा। डिस्कार्ड मतलब वैल्यू को खत्म कर देगा। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या करेगा, यूनियन में दोनों को जोड़ देता है। इंटरसेक्शन में जो है जो वैल्यू डिफर करेगी उसको केवल करेगा। तो इंटरसेक्शन का प्रोग्राम हमने बता दिया। इंटरसेक्शन को अपडेट करेंगे तो इंटरसेक्शन अपडेट, उसके बाद छोटे ब्रैकेट के साथ में कॉल कर लेंगे तो वो क्या करेगा, और वो अपनी अपडेटेड वैल्यू दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हमने यहाँ तक प्रोग्राम्स के लिए रखे हैं, पॉपअप मतलब होता है निकालना, सेट को एम्प्टी करना है, रिमूव का मतलब भी वही होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक का भी हमने प्रोग्राम आपको बताया है, और यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस आप करेंगे तो वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर अपडेट करेंगे तो अपडेट कर देगा। यूनियन का हमने प्रोग्राम बता दिया है, आउटपुट का हमने प्रोग्राम बता दिया। 2 3 4 फंक्शंस जो हमने छोड़े हैं वो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप जो है यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं एक बार आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो को रोक रहा हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहें तो रख लें। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं, किस तरीके से कॉल होती है, तो मेथड्स की कॉल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप आई होप कि इसको जो है लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं और आप लोग इसका भी जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, अब हम लोग को कुछ ऐसे ऑपरेशंस देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड का हम इसमें यूज़ करेंगे फाइनली। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेट मेंबरशिप टेस्ट, वी कैन टेस्ट इफ आइटम एग्जिस्ट इन सेट और नॉट यूजिंग द कीबोर्ड, मतलब कि यूजर मैनुअल जो भी होगा यूजर इनपुट करेगा, उसके बाद में वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिया है और ये यूजर इनपुट है, कीबोर्ड इन एसेट लिया है, मतलब कि कहने का मतलब यूजर इनपुट आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम ही लिख देते हैं यहाँ पे यूजर इनपुट। ठीक है, पीडीएफ और वर्ड में पढ़ाने का यही एक फ़ायदा है। मान लीजिए कि आपको अगर कुछ भी लिखना है यहाँ पे, आप कुछ भी अपडेट करना है तो पीडीएफ में अपडेट नहीं कर सकते और यहाँ से आप अपडेट कर सकते। देखिए इनिशियलाइज हमने एक सेट कर लिया है और सेट का नाम दे दिया माई सेट, और माई सेट में हमने सेट की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है कि एप्पल एक फल का नाम लिख दिया। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट हो तो आउटपुट ट्रू दे, और अगर प्रेजेंट ना हो तो ये आउटपुट दे दे कि पी इज नॉट प्रेजेंट इन माई सेट। ठीक है,
तो बस यहाँ पे ट्रू फॉल्स की वैल्यू को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रही होगी। प्रोग्राम हमने देखे, यहाँ पे ऊपर मैंने सेट लिया और सेट में एप्पल को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ए की वैल्यू जो है वो है एप्पल में, नहीं ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने वैल्यू को लिख लिया। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम रन होता है या क्या आता है। देखिए पहले में ट्रू आ रहा है, दूसरे में फॉल्स आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? देखिए पहले में हमने क्या किया, एप्पल को इनिशलाइज कर दिया था माई सेट में, और ए इन एप्पल, ए की एप्पल मतलब ए फॉर एप्पल, आप समझ रहे हैं ना। तो ए की ये जो वैल्यू है ए प्रिंट कर दे कहाँ पे, पहले में। उसके बाद में पी, प्रिंट पी नॉट इन माई सेट। ठीक है, क्या दूसरे में हमने लिखा कि क्या पी मेरे जो सेट है उसमें नहीं डिफाइन है। क्यों? क्योंकि पी तो 2 बार आया है ना, लेकिन हमने ये लिखा है कि पी मेरे सेट में नहीं है, तो इसने कहा फॉल्स। क्यों फॉल्स किया? क्योंकि पी तो है ना, आप कह रहे हो नहीं है, और ये यहाँ पे सेट में चेक कर रहा है कि क्या पी वैल्यू में है जो हमने डिफाइन किया, कह रहा है हाँ, इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे हमने लिखा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने लिखा नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और वैल्यू उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, तो आपको समझना है, देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा आउटपुट। आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। अब इटरेटिंग थ्रो अ सेट, इटरेटिंग वही होता है, आपको पता ही होगा, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि जो अपने आप को स्वयं कॉल करे। ठीक है, तो यहाँ पे सेट हमने डिफाइन कर दिया और प्रिंट लेटर हमने जो है डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए डबल पी एल ई जो भी होगा, ठीक है, या जिस तरीके से प्रिंट होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब क्या है, इसमें हमने कुछ फंक्शंस और सारे बताए हैं, ये अभी आगे प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ बता दिया है। ठीक है, प्रोग्राम्स देखिए कि ऑल मतलब वो आल पूरे डिस्क्रिप्शन को दे देगा, एनी मतलब कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इनोमिनेट है, लेंथ में लेंथ करेगा, मैक्स में मैक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, मिन में मिन की वैल्यू प्रिंट करेगा, सॉर्टेड में सॉर्टेड वैल्यू आपकी सब में जोड़ के आपको देगा टोटल। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और किसी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछेगा। ये सारे सेट्स हैं, और इसका प्रोग्राम हम आगे फर्दर बताएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये थ्योरी है, ये आपको याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पाइथन फ्रोजन सेट। ठीक है, अब पाइथन फ्रोजन सेट में होता है कि पहले तो समझिए फ्रोजन सेट क्या होता है, कौन सी नई बला आ गई है भाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रोजन सेट इज अ न्यू क्लास दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेट बट इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस असाइंड। ये एक ऐसे सेट होते हैं जिसमें अगर हमने एक बार वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया तो फिर दोबारा हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कब तक? वाइल टपल्स आर इम्यूटेबल लिस्ट फ्रोजन सेट आर इम्यूटेबल सेट्स। ठीक है, सेट बीइंग्स म्यूटेबल एंड unhashable. ठीक है, so they cannot be used as a dictionary key. On the other hand, frozen set are hashable and can be used as key as a dictionary. ठीक है, और frozen set can be created using the frozen set function. The data type supported methods like copy, difference, intersection, is disjoint. ठीक है, इस तरीके के जितने भी हैं आपके सिमेट्रिक, डिफरेंस, यूनियन, ये सारे आपको ये जो है क्या करेगा, फ्रोजन सेट सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इस फ्रोजन सेट का जो है एक हम एग्जांपल ले लेते हैं और इसको जो है चेक करके देख लेते हैं, और देखने के बाद यहीं से अपने इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो रहा है शायद। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रोजन सेट हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में हमने यहाँ पे वैल्यू जब इनिशलाइज कराई तो कोई भी वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, आप लोग इसको पढ़िएगा, ख्याल रखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको जो है देखिएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।